So let's calculate this question. Given है हमें यहाँ पर the gravitational constant g which is equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर और हमें इसकी वैल्यू को CGS सिस्टम में कैलकुलेट करना है। किस तरह से कर पाएंगे, लेट्स सी। तो हमें यहाँ पर जिस तरह से हमने पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था, जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो कि MKS में गिवन है हम उसको CGS में कन्वर्ट करेंगे। तब हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको गिवन डाटा से कैलकुलेट करना होगा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हमें लिखी हुई दिख रही है। अब इस यूनिट में से क्या दिखा पहला टर्म, न्यूटन, जिसकी यूनिट यानी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 मीटर स्क्वायर दैट मीन्स L स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर दैट मीन्स m स्क्वायर अगेन। अब यहाँ पर इसको फाइनली क्लब करके लिखा तो m⁻⁻1 L क्यूब t-2, ये हमें वैल्यू मिलती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की। ठीक, अब इसकी हेल्प से किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इन CGS सिस्टम। तो हमें गिवन है g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर and we want to convert it into some x, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में से ऑब्वियस है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा सेम जैसे हमने पहले किया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड यहाँ पर m1 बाय m2 रेज टू -1, L1 बाय L2 रेज टू 3, T1 बाय T2 रेज टू -2। ठीक, यहां पर भी M1 L1 T1 MKS वाले सिस्टम में रखे जाएंगे, M2 L2 T2 CGS सिस्टम में रखे जाएंगे। तो कैलकुलेट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पर न्यूमरेटर में 1 kg अपॉन 1 ग्राम रेज टू -1, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू 3 and 1 second by 1 second raised to -2। ठीक, वैल्यूज रखेंगे तो इनकी क्या मिलेगा हमें, हमें यहां से मिल जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पर 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम लिखेंगे तो यहाँ से 1000 रेज टू -1, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर दैट मीन्स 100 रेज टू 3 एंड यहाँ से सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है हमारे पास यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ से जो पावर्स बची, देखो -3 यहाँ पर और +6 यहाँ पर है, तो +3 हमें यहाँ करना होगा एंड एट लास्ट जो हमें g की वैल्यू मिलती है, जो g की वैल्यू मिलेगी वो कितनी आ जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से किसी भी क्वांटिटी को जैसे भी आपको कन्वर्ट करना है, वी कैन कन्वर्ट देयर यूनिट्स बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें स्पेशल बात ये होती है कि उसमें एक हाइपोथेटिकल सिस्टम दिया जाता है। जैसे अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए सीधे सीधे MKS टू CGS और CGS टू MKS टाइप के क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एंड एक रियल सिस्टम में कोलैबोरेशन करना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, पहले ही बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें गलती होने का चांस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है पुराने क्वेश्चन से। सो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन है इमेजिन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच अ यूनिट ऑफ मास इज 100 kg, लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 1 मिनट।
देन 1 जूल इन दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम दो सिस्टम्स मान लेते हैं, एक जो कि रियल सिस्टम है और दूसरा जो हम इमेजिन कर रहे हैं यानी इमेजनरी सिस्टम है। चाहे तो आप इसको ओल्ड और न्यू करके मान सकते हैं, हम यहाँ पर इसको रियल एंड इमेजनरी करके मान रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जो हमें गिवन है पहले एग्जैक्टली उसको लिख लेते हैं। इमेजिन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इज 100 kg। तो मास in imaginary system is 100 kg. Second data given is length is 1 kilometer. So length in imaginary system is 1 kilometer. Length in imaginary system is equals to 1 kilometer and time in imaginary system is 1 minute. अब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इनको सिंपल नॉर्मल जैसे कि या तो MKS या CGS इस तरह की सिस्टम्स में कन्वर्ट कर ले, जैसे 100 kg हमारे पास ऑलरेडी MKS सिस्टम का पार्ट होता है, बट जैसे ये किलोमीटर लिखा हुआ है तो आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू 1000 मीटर। 1 मिनट की जगह पर क्या लिख लेता हूँ, 60 सेकेंड्स लिख लेता हूँ, राइट। इट इज फॉर माई कन्वीनियंस, अवर ओन कन्वीनियंस। ऐसा अभी कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर पूछा था कि 1 जूल इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू, अब 1 जूल ये रियल सिस्टम का पार्ट हुआ या इमेजनरी सिस्टम का पार्ट हुआ। देखो इमेजनरी सिस्टम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम। इस तरह से लिखना यानी इमेजनरी सिस्टम को डिनोट किया गया, बट सीधे सीधे लिखा हुआ है 1 जूल। तो ये 1 जूल कौन से सिस्टम का पार्ट हुआ, ये रियल सिस्टम का पार्ट हुआ। यानी कुछ कैसा होगा कि कुछ इस तरह का होगा, x यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 जूल, राइट। बस यही यहां पर की पॉइंट है इसको समझने का कि 1 जूल कितना है, कितने यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर है। कई बार आपको ऑप्शन से भी इसका आइडिया लग जाएगा, जिसकी टर्म्स में आंसर पूछा होगा उसके बाजू में आपको x लिखना है, उसकी साइड में आपको x लिखना है, ठीक। ऐसा लिख लेने के बाद अब ये सिचुएशन बिल्कुल पुराने वाली सिचुएशन की तरह से हो जाएगी, यानी नेक्स्ट टर्म में ही मुझे यहाँ पर डायमेंशनल वैल्यूज लिखनी होंगी। एनर्जी के लिए इट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, इमेजिनरी is equals to 1 joule, that means ml square t minus 2 in real, ठीक। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, mr अपॉन mi, lr अपॉन li एंड tr अपॉन ti, ठीक, पावर -2। तो इस तरह से लिखते हुए अब सिर्फ मुझे यहां पर वैल्यूज प्लेस करनी है। कैसे करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू मास इन रियल कितना लिखते हैं हम, MKS सिस्टम में इट्स 1 kg, जबकि इमेजनरी में कितना था, इट इज 100 kg, राइट, इज इक्वल्स टू LR, L यानी लेंथ, लेंथ इन रियल इज 1 मीटर while in imaginary it is 1000 मीटर and इसका स्क्वायर। नाउ टाइम इन रियल इट्स 1 सेकेंड while टाइम इन इमेजिनरी इट इज 60 सेकेंड and इट्स पावर -2। जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल होंगे, ऑब्वियस है, केजी केजी कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हुआ। जो बचा सिर्फ उसको असेंबल कर लेंगे और वही रिजल्ट हमें यहाँ पर बताएगा। तो कितना बचता है यहाँ से, 1/100 इंटू 1/1000 इंटू 1000 एंड 60 की पावर -2 तो ये ऊपर चला जाएगा एंड 3600 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो जो x हमें यहाँ से मिलने वाला है इट इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁵ यूनिट
ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ कैलकुलेशंस हमें यहाँ पर मिल जाएंगी, कन्वर्जन मिल जाएगा। ध्यान यही रखना है, इसका पूरा की पॉइंट, पूरी कैलकुलेशन इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप इनिशियल डाटा को किस तरह से टैकल करते हैं, राइट? तो पे अटेंशन ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप क्या है हमारे पास? In a particular system of unit, if the unit of mass becomes twice that of time becomes half, then 8 joule will be written as units of units of work. तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? सबसे पहले डाटा जो गिवन है, तो अगेन दो सिस्टम से, एक को हम ओल्ड मान लेते हैं, एक को हम न्यू मान लेते हैं, एंड क्या गिवन रहेगा? तो इन सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास बिकम्स ट्वाइस, यानी मास इन न्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ मास इन ओल्ड। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर दी हुई है, टाइम बिकम्स हाफ, तो टी इन न्यू इज हाफ ऑफ टाइम इन ओल्ड। ठीक, एंड थर्ड, लेंथ के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, जो कि अगर नहीं गिवन है इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंथ इन न्यू सिस्टम इज लेंथ इन ओल्ड सिस्टम दोनों इक्वल ले लेते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। गिवन है देन 8 जूल्स विल बी रिटर्न एज डॉट 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 यूनिट्स ऑफ वर्क, यानी इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो इमेजिन अगर मैं इस ब्लैंक में इस तरह से x लिख लूं, तो क्या पूछा गया? 8 जूल विल बी रिटर्न एज x यूनिट्स ऑफ वर्क। तो ये यूनिट ऑफ वर्क अगर आप ऊपर वाली कंडीशन में देखेंगे तो यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क कौन सी सिस्टम का पार्ट हुआ? न्यू सिस्टम। जबकि जूल इज अ नॉन यूनिट, दैट्स व्हाई हम इसको ओल्ड चूज करेंगे। दैट मीन्स क्या लिखा जाएगा? x यूनिट ऑफ वर्क इन न्यू इज इक्वल्स टू 8 जूल, यानी वर्क इन ओल्ड। ठीक, और यहां से अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 वर्क इन ओल्ड, दैट मीन्स ml स्क्वायर t माइनस 2 इन ओल्ड डिवाइडेड बाय वर्क इन न्यू, दैट मीन्स ml स्क्वायर t माइनस 2 इन न्यू। ठीक, अब सिर्फ इसमें अगर हम वैल्यू रखें तब हमें क्या मिल जाएगा? तो x इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स m old बाय m new, l old बाय n new का स्क्वायर, एंड t old बाय t new रेस टू माइनस 2। अब अगर ऐसी सिचुएशन में m old एंड m new, तो m new की जगह पर आप क्या रखेंगे? m new जो कि हमें गिवन था ट्वाइस ऑफ m ऑफ ओल्ड, l new is same as m old, and t new was given half of t of old की पावर माइनस 2। तो यहां से m old कैंसिल हो जाएगा, l old कैंसिल हो जाएगा, t old कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू यहां पर ये 2 की पावर माइनस 2, दैट मीन्स 1/4। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 1 यहां पर आ चुका है, यानी फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा? 1 joule will be written as 8 joule will be written as 1 unit of work।